तो दोस्तों वेलकम टू मैथ इजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। अगर किसी संख्या में 9 से गुणा करना हो, 99 से गुणा करना हो, 999 से, तो ये वीडियो बहुत ही आपको लाभदायक होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे किसी संख्या में 9 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। 9 से गुणा करना बहुत ही आसान होता है। 9 का टेबल आप पढ़ लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे करना है, 9 से गुणा करना है 150 में। अगर आपको 15 का टेबल याद है तो 15 का टेबल 9 बार पढ़ लीजिए, या 9 का टेबल आपको याद है तो 15 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। 9 का यहाँ पे 0 कर लेंगे, फिर 9 पचे 45 को यहाँ पे 5 लिखेंगे, 4 कैरी हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 और 4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर 1350 हो जाएगा। देखिए अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 नामा 135 होता है और एक 0 लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 1350। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या में 9 से गुणा करना हो तो आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं गुणा। ठीक है, अब आइए हम सीखेंगे कोई संख्या है उसमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका इकाई का अंक 9 हो। जैसे 49 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया। तो उन संख्याओं को कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसे करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर संख्या आपको ऐसी मिल जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 400 है संख्या। ठीक है, तो आपको 4 का टेबल आता है। ठीक, तो 4 का टेबल आप पढ़ लीजिए और साथ में 0 लगा दीजिए 2। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 0 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 4 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे 9 बार, तो 4 9 36 को यहाँ पे 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, फिर 4 चौक को 16 और 3 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका, अगर यहाँ पे देखिए ये संख्या छोटी थी, अगर सपोज करिए यहाँ पे 499 संख्या हो जाए या 456 हो जाए, तो आपको टेबल तो आएगा नहीं। तो कैसे तरीका लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं वितरण नियम। वितरण नियम कैसे लगाएंगे, जैसे ये संख्या दिया हुआ है 49। ठीक है, तो 49 को हम 50 से एक कम लिख सकते हैं, यानी 50 माइनस 1 लिख दें तो हमें 49 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 400, फिर गुणे में, अब इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 50 माइनस 1। ठीक है, 50 माइनस 1 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको वितरण नियम से इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो 400 का 50 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 पचे 20 और 3 शून्य कर देंगे। ठीक है, 3 शून्य हो गया, फिर यहाँ पे माइनस लगा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 400। ठीक है, अब इसे घटा लीजिए। आप देखिए घटाएंगे तो 0 से 0 आएगा, फिर 0 से 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0 से 4 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, एक बोरो करेंगे यहाँ से 2 से बोरो करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ से एक बोरो करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। फिर इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 9 बचा है, 9 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर इस तरीके से कोई भी संख्या में जिसमें इकाई का अंक 9 हो गुणा करना हो तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसी संख्या से गुणा करना हो जिसके दोनों अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों 9 हो। ठीक है, जब दोनों 9 होगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए 99 है तो ये 100 के करीब में है। ठीक है, 100 के करीब में है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये संख्या लिखेंगे और गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 100 माइनस 1। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। 200 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 और 2 0 ये लगा दिया, माइनस फिर 200
अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो डबल जीरो उतार लीजिए। फिर जीरो में से 2 नहीं जाएगा तो एक बोरो करेंगे, एक हासिल लेंगे, ठीक है। तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 19,800। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है। अब देखिए हमने जो ये संख्या ली थी 200 लिया है, ठीक है। ये अगर जीरो जीरो को हटाते हैं तो ये संख्या बचती है 2। अगर 2 का हम टेबल हमें आता ही है, ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ लीजिए। 2 नवा 18, 2 नवा 18 19 और 2 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से भी हो गया। ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ वितरण नियम का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तब लागू होगा जब ये संख्या बहुत बड़ी हो। जैसे 200 है, 299 दे दिया, 265 दे दिया, 268 दे दिया, तब तो आपको टेबल याद होगा नहीं, तो आपको यही वितरण नियम लगाना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अब आइए दूसरा ट्रिक एक और देखते हैं। अगर संख्या में 3 अंकों की संख्या हो और तीनों के अंक जो है 9 दिया हो, ठीक है। अब तीसरी संख्या क्या है, जैसे हमने ले लिया 150 को 999 से गुणा करना है, ठीक है। तो सेम, अब ये देखिए ये संख्या जो है 1000 के पास में है। अगर 1000 में से हम 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 999 मिलेगा। तो हम लिखेंगे 150 गुणे और यहाँ पे ब्रैकेट में 1000 माइनस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे वितरण नियम से हम ओपन करेंगे। तो 150 का 1000 से गुणा करेंगे तो 150 और 3 जीरो लगा देंगे। 100 से संख्या से गुणा करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं संख्या के साथ में, 3। और 1000 से जब करते हैं तो 3 जीरो लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट खोलना है हमें, कोष्टक, तो 150 यहाँ कर दिया, ठीक है। अब इसको आप घटा लीजिए। अब देखिए जीरो से जीरो घटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है। फिर जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे, तो हासिल हम यहाँ से लेंगे 5 के यहाँ से, तो ये लेते लेते यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे सब जगह यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे बचेगा 9, तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथे अंक पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे 5 के जगह पे क्या बचेगा, 4 और 1। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा 149850, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी संख्या में 9 का गुणा करना हो, 99 का, 999 का, 9999 का, तो ये तरीका आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगा सकते हैं, वितरण नियम को। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही नई वीडियो लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।